मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का हो रहा है 6 और आज मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी। एक्चुअली आज मैं अपने जिम नहीं गया क्योंकि मुझे हल्द्वानी जाना था एक जिम की ओपनिंग में। मेरे एक जानने वाले हैं, उसकी एक जिम की ओपनिंग है, बॉडी पावर करके बड़ा ब्रांड है। एक्चुअली ओपनिंग तो थोड़ा लेट है बट मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसको कुछ काम है हल्द्वानी में, तो वो थोड़ा जल्दी जाएगा। तो मैंने सोचा अगर वो जा ही रहा है तो फिर क्यों ना उसी के साथ में चला जाए। लेकिन मेरा कुछ प्लान आगे का है वहाँ पे जाने के बाद। वहाँ पे मुझे एक स्कूटी मिलने वाली है जिसको लेके मैं थोड़ा सा वहाँ पे हल्द्वानी के आसपास घूमने वाला हूँ। चलिए फिर मिलता हूँ आपको आप डायरेक्ट हल्द्वानी में। क्या 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 बनाओ? पनीर का हो जाएगा ना, प्याज तंदूरी लगा ना, पनीर प्याज का पराठा, ठीक है। तंदूरी भाई कुछ नहीं, तू बस वही ला दो बस, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं बहेड़ी के पास सिंह ढाबा। मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया भी होगा कि हम लोग जो है जब भी बरेली से और हल्द्वानी के लिए जाते हैं तो एक बार सिंह ढाबा पे ज़रूर रुकते हैं क्योंकि यहाँ का खाना जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत बढ़िया है। वो सिंह ढाबा, ये है नैनीताल रोड और यहीं से हम लोगों को निकलना है। चलिए फिर आपको अब मिलता हूँ मैं डायरेक्ट हल्द्वानी में और उसके बाद बताता हूँ आगे का प्लान। और अभी इसको ही एंजॉय करने वाले, आज का ब्रेकफास्ट जो है यही होने वाला है। मस्त है ना, उसको देख के लग रहा है कि यार जबरदस्त पराठा है। 100 रुपए की मैगी देगा, ठीक है, वहाँ मजा आ जाएगा। आपसे नहीं फेमस है, 20 साल हो गए। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ हल्द्वानी और हल्द्वानी में मैंने आपको बताया था जैसे कि जिम ओपनिंग में आया हूँ। तो अभी तो सुबह का 10 बज रहा है लेकिन जिम की जो ओपनिंग टाइमिंग रखी है उन्होंने वो 4 बजे की रखी है। तो मेरा कुछ प्लान भी कुछ इसी तरीके का था कि मैं जब यहाँ पे आऊँगा थोड़ा जल्दी आके फिर मैं आसपास यहाँ पे हल्द्वानी में काफ़ी कुछ घूमने को है तो वहाँ पे निकल जाऊँगा और आपको वो स्पॉट भी दिखाऊँगा जहाँ हम लोग नैनीताल की तरफ जाते हैं। वहाँ से कुछ एक रास्ता कट जाता है तो वहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ है वहाँ पे नदी वगैरह है। तो मैं वहाँ पे भी जाने वाला हूँ और उसके बाद शाम के टाइम में जब आऊँगा वहाँ पे तब आपको जो है वो जिम विज़िट कराऊँगा जो मेरे जिम जो फ्रेंड ने ओपनिंग की है। तो आपको दिखा भी देता हूँ। एक्चुअली मैं अभी जिम के बाहर ही खड़ा हूँ और क्योंकि अभी वो उसमें कुछ काम है नहीं तो मैं भी गया नहीं हूँ अंदर, तो अभी यहीं से मैं निकल जाऊँगा आगे के लिए। तो दिखाता हूँ आपको, ये है वो जिम। चलिए फिर अब निकलता हूँ मैं। स्कूटी आ चुकी है, बस अब मैं इसी को लेके और निकलता हूँ अपनी सैर पे। एक्चुअली मैं जब बरेली से चला था तो वहाँ पे कोई मास्क का पंगा होता नहीं है यूपी में, आपको पता ही है। तो वहाँ से हम लोग ऐसे ही निकल गए थे और अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ उत्तराखंड में, मतलब हल्द्वानी में। तो यहाँ का मास्क और हेलमेट का कुछ ज़्यादा इशू रहता है तो मैंने हेलमेट वगैरह तो है बट मास्क रह गया है तो मैं फिर अभी रुक गया हूँ मास्क लेने के लिए। और यहाँ पे ठंडा हम बरेली के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा भी है तो अच्छा हुआ मैं जैकेट रख के लाया हूँ। तो आई थिंक मुझे आगे जाके वो पहनना पड़ जाएगा। तो हल्द्वानी जो है वो फ्लैट पे है लेकिन आपको यहाँ पे हिल्स वगैरह भी दिख जाता है, स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हैं वहाँ पे आप हिल्स भी आपको दिख जाएंगे। तो इस वजह से लगता है मुझे ठंडा यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो चलिए पहले मास्क ले लेता हूँ और उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। भैया एक मास्क दे दो। कितना वो? थैंक यू। और गाइज़ एक चीज़ जो मैं शायद आपको बताना भूल गया, एक्चुअली आपको पता है जब मैं हल्द्वानी आता हूँ तो मैं काठगोदाम से होते हुए हम लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ मुझे जाना है। तो काठगोदाम से ही हम लोगों को उडुपी वाला मिल जाता है, चाय वाला, और बिना चाय के तो ट्रिप पॉसिबल ही नहीं है। और अगर वो हो उडुपी वाला तो उसकी चाय तो अलग ही होती है। तो पहले मैं यहाँ से जाने वाला हूँ काठगोदाम, वहाँ पे जाऊँगा उडुपी वाला के यहाँ, उडुपी वाला की चाय पी के फिर निकलूँगा आगे के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको उडुपी वाला पे। गाइस अभी हम लोगों ने ले लिया है मास्क और परवा लिया है पेट्रोल। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की ट्रिप। क्योंकि अब कुछ करना नहीं है, मतलब बेसिकली हेलमेट चाहिए था कि स्कूटी थी
और उसके लिए मास्क नहीं आता, और फिर गाड़ी में पेट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिप आगे की। Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will. तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ उडुपी वाला, और यहाँ पे पीऊँगा एक फर्स्ट क्लास चाय, और उसके बाद निकलूँगा अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो ये मेरा लास्ट स्टॉप होगा, उसके बाद मैं सीधे आपको वहीं पे मिलने वाला हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. भैया चाय ला दो, कम मीठी लाना, ठीक है? कम मीठी। When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. तो गाइस अभी पी ली है चाय, और एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब अंदर गया तो मैंने किसी को डोसा खाते हुए देखा, तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने वो डोसा भी खा लिया। तो अब मेरा स्टमक जो है वो पूरा तरीके से भर चुका है, मुझे आज शायद अब लंच की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं निकलता हूँ अपने डेस्टिनेशन की। एक्चुअली मेरे को उसका नाम नहीं पता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं उसका नाम ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, पूरी लोकेशन बताऊंगा कि कहाँ से कितना किलोमीटर हम लोग जाएंगे, तब वो जो जगह मेरे को जो फेवरेट जगह है वो कहाँ पड़ेगी। तो चलिए फिर निकलते हैं आगे के लिए। Beside you, I would. जो भी हम लोग रूट पे जाने वाले हैं वो मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ कि हम लोग कैसे जाने वाले हैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये काठगोदाम रोड है जहाँ से हम लोग आए हैं, ठीक है? और ये है पूरा नैनीताल रोड जहाँ हम लोग जाने वाले हैं, और यहीं से राइट साइड में कट जाता है भीमताल के लिए। तो हम लोगों को राइट साइड में बेसिकली जाना नहीं है, हम लोग को जाना है सीधा नैनीताल रोड पे। और अब मैं आगे जाके आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से हम लोग राइट टर्न लेने वाले हैं। अगले मोड़ पे आपको जब मैं मिलने वाला हूँ वो है वही वाला रूट जहाँ हम लोगों को जाना है। तो चलिए फिर दिखाता हूँ मैं आपको, हम लोग नैनीताल रोड पे ही जा रहे हैं, ठीक है? Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. गाइस सोचा तो ये था कि इसी अपनी नॉर्मल एक शर्ट में मैं आगे तक चला जाऊंगा, बट जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम लोग और ऊपर जाते जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर और डाउन होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं थोड़ा और आगे जा पाऊंगा। इसलिए मैं अपनी जो जैकेट है वो मैं अपने स्कूटी में रख के लाया था, ताकि ऐसा कुछ हो तो मैं जैकेट निकाल पाऊँ। तो अभी मैं अपनी जैकेट ले लेता हूँ, और जैकेट पहन के ही मैं, मुझे लगता है आगे का सफ़र हम लोग कर पाएंगे। I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up. नाउ इट्स बेटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था अभी मुझे सच में। अगर मैं जैकेट नहीं लाया होता तो पता ही नहीं मेरा क्या होता। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ उसी वाली रोड पे जो मैंने आपको बताया था। देखिए पीछे है, ये है हमारी जो काठगोदाम से हम लोग आए हैं, ठीक है? काठगोदाम से आया वो ये रोड है, और ये है हमारी नैनीताल वाली रोड। और यहीं से नीचे देखिए ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, कच्चा रास्ता यही जा रहा है नीचे की तरफ। और जो पहाड़ आपको जो दूर दिख रहे हैं ना, जब हम लोग नीचे चलते चले जाएंगे ये पहाड़ हम लोग के और क्लोज होते चले जाएंगे, और हम लोग को जो नीचे साइड में नदी है एग्जैक्टली हम लोग वहीं पे जाके उतरने वाले हैं। तो उसके बाद मैं आपको जब वहाँ पहुँच जाऊँगा तो एग्जैक्टली वहाँ का नाम आपको ज़रूर मेंशन करूँगा अपने वीडियो में। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे की तरफ। अभी हम लोग बिल्कुल पहाड़ों के एकदम पास जाते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो नीचे साइड में नदी है उसके भी पास आते जा रहे हैं। ये एक छोटा सा गांव है आई थिंक, और उसी गांव में ही लोगों ने यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप के खोल लिए हैं। मुश्किल से मेरे को 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं वहाँ पहुँचने के लिए। तो हम लोग कितना पास आ चुके हैं इन पहाड़ों के, और अभी भी हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे, और ये पहाड़ हम लोग को और ज़्यादा क्लोज लगते चले जाएंगे, और इन पहाड़ों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ बस पहुँचने वाले। एक ब्रिज शायद और पड़ने वाला है, तो छोटा सा ब्रिज है, और ये पड़ा है, ये देखिए राइट साइड में आपके ये ब्रिज है। और इसी ब्रिज को हम लोग क्रॉस करके उसके उधर साइड में हम लोग रुकेंगे, और एग्जैक्टली हम लोग जो हमारे साइड में जो नदी चल रही थी, ये देखिए हम लोगों के जो साइड में जो नदी चल रही थी, अभी हम लोग उस नदी को क्रॉस करने वाले हैं, और एग्जैक्टली हम लोग जो अभी जाएंगे वो इसी नदी पे ही जाने वाले हैं।
ये ब्यूटीफुल गाइस। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि यहाँ पे बाढ़ वगैरह आई थी, तो उस वजह से, लेकिन यहाँ का जो खूबसूरती है गाइस वो अलग ही लेवल की है। तो मुझे स्पेशली जगह सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक पानी की आवाज़ आने वाली है, सिर्फ एक पानी की आवाज़ और कुछ भी नहीं। एकदम खाली एरिया, एकदम शांत एरिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ पे जब बारिश हुई थी आई थिंक, तो उस हिसाब से यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे बहा है, जो भी वहाँ पे वो लोग मेरे ख्याल से वो नीचे सड़क के नीचे गिरा होगा और ये भी नीचे गिरा होगा, और जो सिर्फ नदी रह गई थी। मैं जब लास्ट टाइम आया तो ये सब पानी पानी होता था और एकदम क्लीन पानी होता था, बट अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा इशू हुआ है कुछ, जिस वजह से आपको दिख रहा होगा ये फ्लैट एरिया ऐसा ही नहीं हुआ है, ये एक्चुअली पानी वगैरह का फ्लो बहुत तेज़ होगा, तो जिस वजह से वो जो ऊपर का एरिया है वो खिसक गया है नीचे की तरफ। तो चलिए गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ। अगर मुझे पता नहीं कि क्या इशू है, बट अगर नीचे जा पाया तो आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। वो देखिए सामने भी कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ है उस जगह पे। मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि अगर वो न्यूज़पेपर में अगर दिखा रहे हैं या टीवी में अगर दिखा रहे हैं तो वो एक्चुअली इसकी बात कर रहे थे कि यहाँ पे कितना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। ये यार ब्रिज बह गया अभी है? कुछ भी जाने का नहीं है। नहीं है ना? नहीं। अबे यार लास्ट टाइम जब आया तो था ये। हाँ, फिर बीच में बारिश हुई ना बहुत। हाँ उसी में भाई इमेजिन कर सकते हैं, मैं करीब वो जो नदी है उससे करीब 2 फ्लोर या 3 फ्लोर ऊपर हूँ। ये देख सकते हैं आप, इससे करीब मैं, ये जो बाहर नीचे नदी है उससे करीब 3 फ्लोर ऊपर हूँ और पानी यहाँ तक था, मतलब 3rd फ्लोर तक। मतलब ये कह रहा है वो कि ये जो एरिया है ये थोड़ा सा बच गया था। और मैं आपको अगर आगे बढ़ के दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ से चल के ही वहाँ जाता हूँ आगे, तो बीच का जो आपने एरिया खाली दिख रहा है वो पूरा ऑलरेडी बह चुका है। और ये जो अपना फ्लाईओवर है, मतलब इसके कितना नीचे नदी बह रही है, मतलब करीब अच्छी खासी मेरे ख्याल से 2 मंजिल जितनी इसका हाइट है उतनी है, तो ये फ्लाईओवर तक पानी आ। चलिए मैं देखता हूँ, अगर नीचे जा पाया तो दिखाऊंगा। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट, और यहाँ से ही रेस्टोरेंट के बीच में से ही है, मतलब देख सकते हैं आप, बीच से ही ये रास्ता जा रहा है। अरे भाई साहब खतरनाक है ये। तो यही रास्ता जा रहा है इन लोगों ने यहाँ से ही रूट बना रखा है नीचे जाने का। मतलब यहाँ से मैं मुड़ा, अभी मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँगा। ये आया मैं नीचे, से आते आते अभी मैं आ गया हूँ एकदम नदी के एकदम क्लोज। मतलब आप देख सकते हैं, मतलब क्या खूबसूरत जगह थी ये। इवन है भी, कुछ टाइम लगेगा इसको ठीक होने के लिए, बट मैं यहाँ पे इस फ्लाईओवर से ही, यहीं से मैं यहाँ से जाता था और यहाँ से उतर के एक यहाँ पे ढाल टाइप का था, मतलब मिट्टी का कुछ कच्चा सा भरा हुआ था, तो हम लोग आगे जाके उतरते थे। मतलब वो सारा कुछ बह चुका है। ओ भाई साहब, मतलब ये देख सकते हैं आप, ये पूरा फ्लाईओवर का जो रूट था ये पूरा टूट के बह गया है कहीं पे। मतलब वो आपको उसका कुछ नामो निशान भी नहीं मिलने वाला। तो गाइस अगर मैं नीचे जा पाया इस जगह पे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इस जीने टाइप के तो बना रखे हैं, मतलब यहाँ पे सीढ़ी टाइप की तो पड़ी भी है, बट मैं जा पाऊँगा या नहीं उसका मेरे को आइडिया नहीं है। मतलब मेरे को सच में बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट जगह थी जहाँ मैं आता था और अच्छा खासा का टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ पीस की वजह से यहाँ आना था। तो फाइनली मैं नीचे उतर गया। ये एक्चुअली वो नदी है जहाँ पे मैं बैठता था, और ये सब जंगल था, ये सारा पूरा जंगल था जहाँ पे सिर्फ पत्थर थे और पेड़ थे। तो ये तो वो कोई जगह थी ही नहीं, बट पता नहीं वो कितनी भयंकर सैलाब था, या जो भी बाढ़ बोले या उसको बारिश बोले। वो इतना ऊपर पानी था कि वो पूरा बह चुका है। अब सोच के देखिए ये कितनी हाइट पे ये फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर तक पानी था। एक्चुअल में जो नदी थी वो यही थी, बट मैं तो आया हूँ थोड़ी देर बैठ के तो जाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना मुझे ये पानी का जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, और मुझे सिर्फ यही सुनने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ी देर पत्थरों पे बैठने के लिए। तो अभी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे बैठ के कुछ खा पी पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हो रखा है। बट थोड़ी देर बैठ के और आप लोगों से बातें करके फिर यहाँ से निकल got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. There's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. यहाँ की खूबसूरती मतलब अभी तो नहीं है, बट जब
मैं आया था तो ये सच में बहुत ही अमेजिंग प्लेस थी। तो आपको एक अपने लिए टाइम स्पेंड करने के लिए अगर कोई परफेक्ट जगह थी, सोचा तो ये था कि यहाँ पे 2-3 घंटे स्पेंड करके जाऊँगा, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with